हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड। तो अब हम बात करने वाले हैं इवेंट और इवेंट लिस्नर के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट और इवेंट लिस्नर क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इवेंट और इवेंट लिस्नर क्लियर करूंगा डेफिनेशन वाइज, क्योंकि डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको कोड वाइज समझेंगे कि कैसे इवेंट्स बनाए जाते हैं, कैसे इवेंट को हैंडल किया जाता है बाय यूजिंग इवेंट लिस्नर। और हम जानेंगे कितने तरीके होते हैं इवेंट लिसनर को बनाने के मतलब ऐड करने के। इसके 3 तरीके होते हैं बेसिकली, तीनों तरीकों को हम डिटेल में आज समझने वाले हैं। और फिर हम समझेंगे कि इवेंट लिसनर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। और लास्ट में इस वीडियो के पिन कमेंट में आपको इसके इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी इसके बनते हैं इवेंट वाइज, मैं आपको सारा कुछ प्रोवाइड वहीं करा दूंगा। सीधे चलते हैं अपने VS कोड पे और क्रिएट करते हैं आज की फाइल जहां हम कोड करेंगे। और उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको इवेंट और इवेंट लिस्टर की डेफिनेशन वाइज। इंटरमीडिएट पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इवेंट ई डॉट HTML। सिंपल HTML फाइल में ही मैं समझाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि ये ब्राउज़र की प्रॉपर्टी होती है इवेंट्स, और ऑन क्लिक और ये सब ब्राउज़र पे आप इजीली देख पाएंगे। तो इसके लिए पहले मैं एक HTML की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ इवेंट एंड इवेंट लिसनर। इवेंट एंड इवेंट लिसनर करके इसका एक टाइटल बना लिया, अभी कुछ नहीं करा है। सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको इवेंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि बिना जावास्क्रिप्ट के वेबसाइट से दिखने में लुक एंड फील वाइज अच्छी लगती है, बट उसमें वो वेबसाइट जो है इंटरेक्टिव नहीं होती। इंटरेक्टिव मतलब उसके अंदर कुछ इवेंट्स नहीं होते। इवेंट्स मतलब जैसे कि ऑन क्लिक, स्क्रॉल करना, होवर करके कुछ दिखाना, इनपुट फील्ड बना के इनपुट फील्ड में कुछ लिखना, की प्रेस करना, ऑन लोड करना, ये सब चीज़ें परफॉर्म करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर ही होता है इवेंट, और ये सब चीज़ होती है इवेंट के थ्रू ही। तो ये होगी इवेंट की पर्टिकुलर डेफिनेशन। मैं एक कोड वाइज और समझाता हूँ कि इवेंट को हम कैसे वर्क करते हैं। तो सिंपल, यहाँ मैं एक लिखता हूँ बटन। बटन लिखा, बटन क्लिक मी बटन लिख दिया सिंपल। और इसके अंदर मैं एक लिख देता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के अंदर हम सिंपल लिख देते हैं अलर्ट। अलर्ट में इसमें लिख देते हैं हम क्लिक मी, क्लिक्ड, क्लिक मी, क्लिक्ड लिख देते हैं, सिंपल क्लिक्ड लिख देते हैं। इससे क्या होगा, जब मैं क्लिक मी को इसमें प्रेस करूंगा तो क्लिक्ड हो जाएगा। तो राइट क्लिक करके हम ओपन विद लाइव सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं अपना। लाइव सर्वर पे जैसे मैं अपना इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसमें जैसे मैं क्लिक करूंगा तो एक हमारा इवेंट परफॉर्म हुआ, हमारा ये पॉपअप खुल गया इवेंट के थ्रू, इसी को बोलते हैं इवेंट। तो सिंपल था, एक बटन पे मैंने ऑन क्लिक लगाया, उसमें एक अलर्ट दिखा दिया क्लिक, ये ऑन क्लिक इवेंट है जो मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाया है। तो ये होता है इवेंट। छोटा सा एग्जांपल था, मैंने सिंगल लाइन में आपको इजीली समझा दिया। अब देखते हैं इवेंट लिसनर के बारे में। देखो, इवेंट लिसनर एक फंक्शन होता है जो वेट करता है स्पेसिफिक इवेंट होने का पर्टिकुलर एलिमेंट में, देन एग्जीक्यूट होता है सेम कोड रिस्पॉन्स में। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, इवेंट लिसनर एक फंक्शन है, वो जब तक वेट करता है जब तक इवेंट नहीं होने वाला होता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट का एक कोड है, वो कोड एग्जीक्यूट हो गया। कोड एग्जीक्यूट होने के बाद इवेंट लिसनर वेट कर रहा है, जब उसको ऑन क्लिक मिलेगा या ऑन चेंज मिलेगा तब वो एक कॉल बैक फंक्शन को रन करेगा और स्पेसिफिक इवेंट कोड को वो एग्जीक्यूट कर देगा। उसी को इवेंट लिसनर बोलते हैं। अभी आप डेफिनेशन वाइज क्लियर नहीं कर पा रहे होगे, मैं आपको कोड वाइज बताता हूँ, फिर आप समझेंगे कि कैसे इवेंट लिसनर वर्क करता है। इसी को ले लेते हैं क्लिक मी को, इसमें लिख देते हैं आईडी, आईडी के अंदर बटन लिख देते हैं सिंपल। एक बटन बनाया और एक बनाते हैं अब स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, एक स्क्रिप्ट फाइल बनाई। अब मैं क्या करता हूँ, इस बटन के क्लिक पे, अब इस बटन के क्लिक पे एक इवेंट बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल इतना ही रहने देते हैं और यहाँ से ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट लेता हूँ बटन, और बटन में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, यहाँ से बटन की आईडी उठा लेता हूँ। अभी मैंने कुछ नहीं करा है, लास्ट लेक्चर में आपने समझ चुके होंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट की एलिमेंट की आईडी उठा के पूरा बटन उठा सकते हो आप। अब मैंने जैसे बटन पे ऐड इवेंट लिसनर करा और यहाँ क्लिक फंक्शन लगाया। जब मैंने यहाँ क्लिक करा तो अलर्ट हो गया, बटन वॉज क्लिक्ड। ठीक है, सिंपल है। अब मैं जाता हूँ अपने कोड पे,
और मैं यहाँ क्लिक मी करता हूँ, सिंपल बटन वॉज क्लिक करके एक इवेंट लिसनर से हुआ है। ये जो इवेंट हुआ है ना, ये इवेंट लिसनर से हुआ था। और जो मैंने जो पहले जो इवेंट यहाँ पे आपको रन करके दिखाया था ऑन क्लिक करके, वो सिंपल इवेंट था, उसमें इवेंट लिसनर का कोई रोल नहीं था। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ऐसा ही इतना बड़ा कोड क्यों लिखना पड़ा इतने छोटे से के लिए, यहाँ से ही काम क्यों नहीं चला लिया ऑन क्लिक से ही, क्योंकि इवेंट लिसनर यूज करना बहुत जरूरी है जावास्क्रिप्ट में। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया, इवेंट लिसनर के थ्रू हम ऐसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको इवेंट और इवेंट लिसनर दोनों पता चल गए और दोनों में डिफरेंस भी पता चल गए, क्योंकि इवेंट को रन करने के लिए इवेंट लिसनर की जरूरत पड़ती है, ये समझ लो। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या तरीके हैं इवेंट लिसनर को ऐड करने के लिए। तो तीनों तरीके को मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका है इनलाइन। इनलाइन में क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इनलाइन, इनलाइन समझ लेना, ये रिकमेंडेड नहीं होता पर आपको आना चाहिए। ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पे लिखूंगा मैं से हेलो। यहाँ पे मैंने से हेलो करके एक फंक्शन बना दिया, सिंपल है। से हेलो फंक्शन को मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ पे फंक्शन से हेलो करके यहाँ पे अलर्ट बना लेता हूँ। ये अलर्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट के अंदर बनाना है, यहाँ से हटा के इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ से हेलो। इसको बोलते हैं इनलाइन इवेंट। ठीक है, इनलाइन इवेंट ये मैंने कमेंट में लिख दिया है जो आपको पता रहे। इनलाइन इवेंट में मैंने अभी क्या करा है, एक बटन बनाया है, बटन पे ऑन क्लिक सिंपल ऑन क्लिक होगा, सब कैमल केस, इसमें कैमल केस नहीं होता, सारे स्मॉल लेटर होते हैं। ऑन क्लिक पे मैंने से हेलो फंक्शन को कॉल किया है, से हेलो फंक्शन में मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, सिंपल। अब मैं जाता हूँ अपने इवेंट लिस्टर पे, इधर क्लिक करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड करके ओपन हो गया। ये तो हो गया इनलाइन इवेंट। इनलाइन इवेंट में मतलब हमने इसी लाइन के अंदर इसको फंक्शन लिख दिया, या फिर इस पूरे अलर्ट को उठा के मैं इसके अंदर भी लिखता तो भी उसको इनलाइन इवेंट ही बोलते हैं। इनलाइन इवेंट करने से बहुत ही ड्रॉबैक है और ये नॉट रिकमेंडेड है। जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो नॉट रिकमेंडेड है। ठीक है, पहला इसको मैं यहाँ से कमेंट कर लेता हूँ, यहाँ से भी इसको कमेंट कर देता हूँ, जो आपको याद रहे कि इनलाइन इवेंट कैसे आप चला सकते हैं। अब सेकंड में आते हैं हम, जिसको बोलते हैं, इसको यहाँ कमेंट लिखें, जिसको बोलते हैं HTML डोम प्रॉपर्टी। ये भी रिकमेंडेड नहीं है पर ये काफ़ी जगह यूज़ हो सकती है, क्योंकि इसके बिना कभी कभी वर्क नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करता हूँ मैं, इसी को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं। बटन ऑन क्लिक को इसको अनकमेंट कर दिया और यहाँ पे ID लिख देते हैं, ID इज इक्वल टू बटन। सिंपल बटन है, कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ जाओगे और इसको क्लिक करोगे, कुछ नहीं होगा। अभी मैंने सिर्फ बटन बनाया है। अब मैं इसको बताता हूँ कि डोम प्रॉपर्टी के थ्रू आप कैसे इसको एक्सेस कर सकते हो। इसको आपको करना क्या है, पहले इसको अनकमेंट कर देता हूँ। पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID से बटन उठा लो। इस ID से इस पूरी प्रॉपर्टी को उठा लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID से बटन प्रॉपर्टी उठा ली, उसके अंदर डॉट क्लिक लगाया, बटन डॉट ऑन क्लिक। अब उसके बाद फंक्शन लिखो और फंक्शन के अंदर सिंपल हेलो वर्ल्ड करके एक फंक्शन लिखो और उसको यहाँ से बंद कर लो, सिंपल है। अब इसको मैं क्लिक करूंगा तो हेलो वर्ल्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, मैंने डोम की प्रॉपर्टी यूज करी है, डोम से ऑन क्लिक उठाया है, मतलब इसकी जावास्क्रिप्ट का इंटरनल नहीं, ब्राउजर की डोम प्रॉपर्टी यूज करके ऑन क्लिक लगा दिया है। तो सिंपल है, दोनों तरीके आपको समझ आ गए, दोनों रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए इसको भी यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, तो आपको पता रहे। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में आते हैं और तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी, इसको बोलते हैं ऐड इवेंट लिसनर। इसको बोलते हैं इवेंट लिसनर प्रॉपर्टी। तीसरी तरीका ऐड करने का लिसनर को, वो मैं आपको कंफर्म करके यहाँ समझाने वाला हूँ। तो सिंपल यही बटन यहाँ ले लिया और इसको यहाँ से रहने दिया, सिंपल यही बटन था जो हमने कुछ नहीं करा। अब सीधा नीचे आता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, तो इसमें नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID। इसमें मैंने क्या करा है, इसको ध्यान से समझना, यही आपको यूज करना है और ये रिकमेंडेड तरीका भी है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID से बटन उठा लिया, अभी तक ये सिंपल सेम था जहां तक अभी हमने करा था पहले भी, और यहाँ से लिखा मैंने एक कीवर्ड ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर कीवर्ड का यूज करना ही चाहिए, यही रिकमेंडेड है। इसके बाद
पहला पैरामीटर इसका क्लिक लिखा, अगर क्लिक इवेंट करना तो क्लिक, ऑन चेंज इवेंट करना तो यहाँ ऑन चेंज, जितने भी की इवेंट करने हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम यहाँ पेस्ट करना है स्ट्रिंग में। ऐड इवेंट लिस्नर के बाद पहला पैरामीटर में स्ट्रिंग लिखी, दूसरे पैरामीटर में फंक्शन लिख लिया, सिंपल इसमें हेलो वर्ल्ड ऐसे प्रिंट करा दिया। अब मैं इसको रन करा के दिखाऊंगा, तो जैसे मैं क्लिक में करूंगा तो हेलो वर्ल्ड रन हो गया। तो आप कहेंगे तीनों चीज इसको यूज क्यों नहीं कर सकते, इसी को यूज क्यों करें? इसके लिए एक ही एलिमेंट पे आप मल्टीपल इवेंट लिस्नर लगा सकते हो, इसलिए हमें ऐड इवेंट लिस्नर का यूज करना चाहिए, या और ये रिकमेंडेड तरीका भी है। तो तीनों आपने सीखे, तीनों तरीके कैसे कैसे आप कर सकते हैं। इसमें क्या था, ऑन क्लिक के बाद जैसे हमने फंक्शन लिखा है ना, एक चीज और समझा देता हूं मैं। जैसे मैंने ये फंक्शन लिखा है पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसकी जगह मैं ना कुछ ये भी लिख सकता था, जैसे कि से हेलो, सिंपल इतना भी लिखता ना मैं तो भी ये चलता। से हेलो लिखने के बाद यहाँ पे ये फंक्शन यहाँ से अनकमेंट करना पड़ता, तो यहाँ से हेलो जब क्लिक होता तो इस फंक्शन को क्लिक कर देते और इसके बाद मैं चलाता तो भी आपको हेलो वर्ल्ड मिलता। ये भी रिकमेंडेड है, ये भी आप इजीली इससे भी कर सकते हो। तो ठीक है, आप समझ गए। मैं इन दोनों को अभी कमेंट कर देता हूँ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि इवेंट को रिमूव कैसे कर सकते हैं लिसनर से, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कमेंट करता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे एक कमेंट लिखते हैं, इवेंट रिमूव। इवेंट को रिमूव करना सीखेंगे। ये भी दोस्तों अच्छी तरह सीख लें कैसे इवेंट रिमूव होता है। ये इंटरव्यू में प्रोस्पेक्टिव से पूछते हैं कैसे आप इवेंट को रिमूव करके हमें मुझे दिखाओ लाइव एग्जांपल के थ्रू। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, सिंपल एक बटन लिख लेता हूँ और एक बटन लिखता हूँ। इसमें लिख देता हूँ मैं सिंपल, इसमें लिख दिया ऐड मी और यहाँ लिख दिया रिमूव मी, सिंपल था। इसमें बटन रहने देते हैं, इसमें लिख देते हैं रिमूव btn। दो बनाए बटन, एक नॉर्मल बटन और ऐड मी बटन और एक रिमूव मी बटन, ठीक है। इसमें पहले मैं इवेंट को ऐड करूंगा, इस बटन से मैं इवेंट को रिमूव कर दूंगा। अभी मैं दिखा लेता हूँ, यूआई में कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको दोनों। अब क्या करते हैं, इन बटन के बेसिस पे हम यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ हेलो का, हेलो वर्ल्ड। ये सिंपल एक फंक्शन बना लिया मैंने अभी के लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इवेंट जब चलेगा तो हेलो वर्ल्ड आएगा, इवेंट जब हटेगा तो हेलो वर्ल्ड नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी से बटन उठा लेते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं इवेंट और से हेलो चला देते हैं। अभी तक कुछ नहीं था, जो मैंने पहले ऐड इवेंट करना सिखाया था, सिंपल मैंने ऐड इवेंट अभी करा है। अभी इसके एक तरीका और है आप जो कर सकते हो। इस फंक्शन से पहले आप दो कॉन्स्ट बना सकते थे, कॉन्स्ट एक बीटीएन में आप बटन लिख लेते और एक कॉन्स्ट रिमूव का, दो कांस्टेंट बना लेते, दो वेरिएबल बनाए थे, एक बीटीएन का वेरिएबल और एक रिमूव का वेरिएबल। इसमें क्या है, दोनों के एलिमेंट को सिर्फ उठा रहे हैं, इसमें हमने सिर्फ उठा के अपने इसमें असाइन कर दिया है। अब बीटीएन उठाएंगे यहाँ से और यहाँ से जितना भी कोड था अननेसेसरी बार बार बीटीएन लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपल इतना लिखेंगे बीटीएन ऐड इवेंट लिसनर से हेलो। अभी क्या है, अब जब मैं ऐड करूंगा तो हेलो वर्ल्ड आपको ऐड इवेंट दिख रहा है। अब मैं इधर से रिमूव बटन हटाऊंगा, अब यहाँ से लिखूंगा रिमूव बटन के अंदर ऐड इवेंट लिसनर फिर क्लिक और एक फंक्शन बनाऊंगा, बटन को रिमूव कर दो, जो ऐड जो कराया था पहला वाला उसको रिमूव कर दो और क्लिक मी और से हेलो फंक्शन दिखा दो और से हेलो हटाओ और उसके बाद अलर्ट दिखा दो। सिंपल ये है। अब देखो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जब मैं ऐड मी करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड आ जाता है। अब जब मैं रिमूव मी करता हूँ तो इवेंट लिसनर रिमूव, अब देखो दोबारा आप रिमूव करोगे तो इवेंट लिसनर रिमूव, अब ऐड नहीं कर पाओगे। आप कितना भी मैं क्लिक कर लूँ ऐड किया, ऐड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ से मैंने जो था से हेलो का बटन का रिमूव कर दिया था, बटन का रिमूव कर दिया था इवेंट लिस्नर यहाँ से। जब मैंने सेकंड बटन क्लिक करा तो पहले बटन के इवेंट को रिमूव कर दिया और दूसरे बटन का इवेंट के अलर्ट को दिखा दिया। इससे क्या होता है, आप इजीली रिमूव कर सकते हैं इवेंट लिस्नर को। और इजी एग्जांपल है ये सबसे ज्यादा। आप मेरे स्क्रीन को यहाँ से पॉज करके इसको लिख के देख भी सकते हैं कि कैसे पहले मैंने ऐड करा इवेंट को। सिंपल मैंने यहाँ से इवेंट यहाँ से ऐड करा और इन 4 लाइनों से पहले मैंने अपना दूसरा इवेंट ऐड करते समय पहले इवेंट को रिमूव कर दिया। इसीलिए जब मैं लोड करता हूँ दोबारा समझ लो, जब मैं ऐड मी करता हूँ तो ऐड हो रहा है, बार बार मैं ऐड मी कर रहा हूँ, ऐड हो रहा है।
अब जब मैंने एक बार रिमूव कर दिया ना इवेंट लिस्टनर रिमूव, तो अब मैं कितनी बार भी ऐड को क्लिक करता रहूं नहीं होगा, क्योंकि इससे मैंने क्या करा, सेकंड वाले इवेंट से पहला वाला इवेंट लिस्टनर हटा दिया। तो ये है तरीका इवेंट लिस्टनर को हटाने का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको डिटेल में क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग प्रॉब्लम कुछ आएगी नहीं, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाया है और आप इसको कभी भूलने वाले हैं नहीं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।